ठंडा पानी रे, पानी 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 रे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं असीम उस्मान आपके सामने ओखला विहार की एक ताज़ा तरीन ख़बर लेकर आया ओखला टाइम्स के लिए। आप जानते हैं कि ओखला विहार में क्या जौहरी फार्म और दीगर जो जगहें हैं वहाँ पर पानी की बहुत बुरी समस्या है और ढेरों टैंकर रोज़ मंगाए जाते हैं, वो भी काफ़ी नहीं पड़ते हैं। बिजली पानी दोनों ही एक समस्या का विषय यहाँ हमेशा रहा है। बिजली तो फिर भी गनीमत है, लेकिन पानी का बहुत बुरा हाल है। ऐसे में यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने एक धरना यहाँ पर देना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये जो धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं, ये देखिए पिछले 2 साल से ओखला विहार की जनता पानी ख़रीद कर घर से इस्तेमाल कर रही है। तो ये इनकी समस्या है। कुछ यहाँ के मकामी लोग हैं जो अपने धरने पर बैठे हुए हैं और इनका बड़ा यहाँ पर अब एक कलेक्टिव मोर्चा है कि हमें पानी चाहिए, हम कब तक अफोर्ड करेंगे ये पानी। चलिए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि इनकी आखिर समस्या है क्या। जी सर, आप बताएं कि क्यों आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं इस वक्त। जी, धरने पर हम इसलिए बैठे हुए हैं और 5 बजे से बैठे हुए हैं। अभी खाली आज का दिन हमारा धरने का है। उसके बाद कल बाद नमाज मगरिब के बिल्कुल मुस्तकिल भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा, चाहे इस बीच हमारी जान क्यों ना चली जाए। क्या चाहते हैं आप? हमारे यहाँ एक तो पानी पीने के पानी की बहुत समस्या है, उसको छोड़ दीजिए मीठे पानी को। जो हमें मुस्तकिल इस्तेमाल के लिए पानी चाहिए है, कपड़े धोने के लिए, बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, वो पानी भी नहीं मिल रहा। वो पानी हम लोगों को ख़रीद के पीना पड़ रहा है। विधायक अमानतुल्लाह खान के चक्कर काट के हम परेशान हो गए। ओखला विहार वाले, हम ओखला विहार से ये धरने पर बैठे हुए हैं, हम परेशान हो गए हैं। 4 साल से परेशान है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। सब लोग पानी ख़रीद के पी रहे हैं, पानी ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी ख़रीदना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमें कोई यहाँ पर पार्टी का आदमी, कोई सरकार का आदमी, विधायक का आदमी या खुद विधायक यहाँ पर आके आश्वासन सही नहीं दे रहा है। हमसे बस यही कह देते हैं, हाँ 1 महीने में बोरिंग हो जाएगी, हाँ 2 महीने में बोरिंग हो जाएगी। पहले इनको ये बहाना था कि गवर्नर काम करने नहीं दे रहा। अब तो, और गवर्नर के काम करने को आप छोड़िए, सबसे पहली चीज़ तो फंड सारे विधायकों को बराबर का मिलता है। आप क्यों नहीं करा रहा है? क्यों हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं? सालों हो गए, सब परेशान है पानी से। आज से 8-9 साल पहले, 10 साल पहले, इससे पहले का जो इलेक्शन जीते थे विधायक जी, जब उन्होंने कहा था कि मीठा पानी आ गया है ओखला विहार में, और उनके साथी हैं डॉक्टर इरफान साहब, उन्होंने कहा था कि 10-12 घरों में कनेक्शन भी हो गए। तो मैं मालूम करना चाहता हूँ वो 10-12 घर कौन से हैं जहाँ मीठे पानी का कनेक्शन हो गया और कौन सी लाइन में पानी आया है। तो अब हमने यहाँ धरने पे बैठने का प्रोग्राम बनाया है, इसके बाद हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो आपको क्या लगता है कितना रुपया खर्च करना पड़ता है रोज़ एक घर को पानी ख़रीदने में? एक घर को 300-400 रुपये रोज़ का पानी लेना पड़ रहा है, और जो आदमी 300-400 रुपये रोज़ कमा रहा है वो 200-250-300 रुपये का, 400 रुपये का पानी ले लेगा। अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात, जो 3 बार से विधायक है, जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर शेयर उन्होंने कर रखा है, और यहाँ ये परेशानी कोई नई तो है नहीं, ये परेशानी तो सालों से चली आ रही है, कई साल हो गए हैं। और सिर्फ बात किस बात की है, जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जो बोरिंग होता है, जिस बोरिंग से लोगों के घरों में पानी आता है, वो बाथरूम में यूज़ होता है, किचन में यूज़ होता है, टॉयलेट में यूज़ करते हैं लोग, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पानी ओखला विहार की जनता को खरीद के पीना पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि आपको लगता है आपके इस धरने से कोई प्रतिक्रिया होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। इससे धरने से तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। आप समझिए, जो विधायक इलाके में 2 बोरिंग ये करा नहीं सकता इतने सालों में, तो ऐसे विधायक को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चुनाव आप ही लोगों ने है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, अगर चुना है इलाके की आवाम ने, तो आज आवाम कह रही है कि गलती है, बड़ा उस पर वो अफसोस कर रही है कि वाकई हमारी गलती है। आवाम यहाँ बैठी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर 24 घंटे में, यानी कल या परसों तक
वहाँ काम नहीं शुरू होता है बोरिंग कराने का, जिससे लोगों के घर में पानी आए। तो ओखला बिहार की आवाम ने ये फैसला किया है, कहकशां मस्जिद के बाहर 7:30 बजे कल वहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जब तक बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पे ये बोरिंग नहीं हो जाए। आपने अभी भाई साहब से सवाल करा कि क्या धरने से मसला हल हो जाएगा। अगर धरने से मसला हल नहीं होता तो जो हमारे पूर्व सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो सीएम थे यहाँ के पहले, वो धरने पे नहीं बैठते। अगर धरने पे बैठने से मसले हल नहीं होते तो वो धरने पे क्यों बैठे? उन्होंने धरने से स्टार्टिंग अपनी क्यों करी? वो जो सीएम बने धरने की वजह से बने। आपका क्या कहना है इस बारे में? धरने पर बैठने का ये है कि जो बिल्कुल बहरे गूंगे हो गए हैं, ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, उनकी यहाँ कैसे खुले पब्लिक की परेशानी का उनका एटलीस्ट उनको पता तो चले कि पब्लिक की परेशानी है। उनके पास जाते हैं, जैसे 4 आदमी हो गए इकट्ठे होकर जाओ, 10 आदमी इकट्ठा हो, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं। तो सुबह बंदा आता है, अपने काम से जाता है, शाम को आता है, घर में आकर देखता है पानी नहीं है। पानी का इंतजाम के लिए पहले उसको रुकना पड़ता है। या रोज़ टैंकर आ रहे हैं, टैंकर खरीद कर लोग ले रहे हैं और टैंकर रोड पे खड़े रहते हैं। टैंकर रोड पे खड़े होने की वजह से रोड पे जाम लगता है, बहुत होता है, और जाम की वजह से और दूसरी परेशानियां होती हैं। तो ये सोचना चाहिए हमारे विधायक जी ने, जब पहली बार इलेक्शन हुआ था उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर अंदर मैं ओखला बिहार में मीठा पानी सप्लाई कर दूंगा। हमने उनके सपोर्टर हैं, हम उनके वोटर हैं, हम पार्टी से जुड़े हुए थे। बट क्या करें, हमारी समस्या नहीं हो रही तो हमें सबके साथ मिल करके धरने पे बैठना पड़ेगा, कोई तो हल निकले। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पानी की समस्या से जूझ रही है जी। हमारी गली में जो है टैंकर आते हैं, जो चंद लोग होते हैं कॉलोनी के, जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, उनकी यहाँ कैसे खुले पब्लिक की परेशानी का उनका एटलीस्ट उनको पता तो चले कि पब्लिक की परेशानी है। उनके पास जाते हैं, जैसे 4 आदमी हो गए इकट्ठे होकर जाओ, 10 आदमी इकट्ठा हो, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं। तो सुबह बंदा आता है, अपने काम से जाता है, शाम को आता है, घर में आकर देखता है पानी नहीं है। पानी का इंतजाम के लिए पहले उसको रुकना पड़ता है। या रोज़ टैंकर आ रहे हैं, टैंकर खरीद कर लोग ले रहे हैं और टैंकर रोड पे खड़े रहते हैं। टैंकर रोड पे खड़े होने की वजह से रोड पे जाम लगता है, बहुत होता है, और जाम की वजह से और दूसरी परेशानियां होती हैं। तो ये सोचना चाहिए हमारे विधायक जी ने, जब पहली बार इलेक्शन हुआ था उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर अंदर मैं ओखला बिहार में मीठा पानी सप्लाई कर दूंगा। हमने उनके सपोर्टर हैं, हम उनके वोटर हैं, हम पार्टी से जुड़े हुए थे। बट क्या करें, हमारी समस्या नहीं हो रही तो हमें सबके साथ मिल करके धरने पे बैठना पड़ेगा, कोई तो हल निकले। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पानी की समस्या से जूझ रही है जी। हमारी गली में जो है टैंकर आते हैं, जो चंद लोग होते हैं कॉलोनी के, जो बड़े बड़े पावरफुल आदमी होते हैं, वो अपना मोटर का पाइप डाला टैंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर नीचे कोई पानी भरता है ना, बाल्टी वगैरह लेके आता है जी, उसको मना कर दिया। ये कह दिया जाता है कि हमने बोलकर टैंकर मंगाया। ये बराबर वाली गली में रहता हूँ, बाबुल मस्जिद के बराबर में ही। गरीब आदमी को पानी नहीं मिलता जी, टैंकर आते हैं और अपने अपने पाइप डाल के टैंकर के अंदर डाल देते हैं और अपनी टंकी में चढ़ा लेते हैं। मेरी गली का ये वाकया बराबर वाली गली है। पानी की समस्या आती है बहुत ज़्यादा ओखला बिहार के अंदर, और कितनी परेशानी इनकी विधायकी में हुई है यहाँ की जनता को। किसी विधायक की विधायकी में इतनी परेशानी आज तक मैंने नहीं देखी जी। पानी की समस्या से लेकर कूड़े की समस्या तक मैं आपको बताऊं, इतनी परेशानी यहाँ की आवाम ने कभी जिंदगी में नहीं उठाई जी। ओखला क्षेत्र के अंदर जितनी विधायकी इनके आने पर जनता ने यहाँ पर उठाई है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये सारे लोग यहाँ पर हैं। ये इकबाल फैजी हॉस्पिटल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके जस्ट सामने ये धरना लगा हुआ है और काफ़ी लोग जमा होते जा रहे हैं। और मस्जिद से भी ऐलान किया गया था इस धरने में शामिल होने के लिए। मुझे लगता है कि शायद ये धरना भी कोई असर छोड़कर जाएगा। देखते हैं कि कहाँ तक ये आवाज़ गूंजेगी इस धरने की। ओखला टाइम्स के लिए असीम उस्मान।